श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 16। परीक्षित ने कलियुग का सत्कार किस तरह किया। श्लोक संख्या 11। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। स्वलंकृतं श्यामतुरंगयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात् भ्रूतो रथाश्वद्वीपपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। शब्दार्थ सुअलंकृतम अच्छी तरह से सजकर, श्याम काले, तुरंगा घोड़े, योजितम जीते हुए, रथम रथ को, मृग इंद्र सिंह, ध्वजम ध्वजा लगी, आश्रित संरक्षण में, पुरात राजधानी से, वृत्त गिरा हुआ, रथ सारथी, अश्वारोही दल, अश्वारोही दल, द्वीपपत्ति हाथी, युक्तया इस तरह सुसज्जित, स्वसेनया पैदल सेना के साथ, दिग्विजयाय जीतने के लिए, निर्गतः बाहर गया। महाराज परीक्षित काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गए। उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह अंकित था। इस प्रकार सुसज्जित होकर तथा सारथियों, अश्वारोहियों, हाथियों तथा पैदल सैनिकों से घिरे हुए उन्होंने सभी दिशाएं जीतने के लिए राजधानी से प्रस्थान किया। तात्पर्य, महाराज परीक्षित अपने पितामह अर्जुन से इस बात से भिन्न थे कि उनके रथ को खींचने वाले घोड़े श्वेत रंग के न होकर काले रंग के थे। उनकी ध्वजा का चिन्ह सिंह था, जबकि उनके पितामह की ध्वजा पर हनुमान जी चिन्हित थे। महाराज परीक्षित जैसा राजवी जुलूस जिसमें सुसज्जित रथ, घोड़े, हाथी, पैदल सिपाही तथा बैंड थे, नेत्रों को अत्यंत सुहावना लगने वाला था, लेकिन साथ ही ऐसी सभ्यता का प्रतीक है जो लड़ाई के मैदान में भी सौंदर्य परक था। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्द्यहं श्रीगुरुं श्रीयुग्मकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं राधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीशतान्वितंश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज परीक्षित काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गए। उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह अंकित था। इस प्रकार सुसज्जित होकर तथा सारथियों, अश्वारोहियों, हाथियों तथा पैदल सैनिकों से घिरे हुए उन्होंने सभी दिशाएं जीतने के लिए राजधानी से प्रस्थान किया। यहाँ तात्पर्य में श्री प्रभुपाद दादा पोते के बीच का
रथ का डिफरेंस बता रहे हैं, घोड़े का, रथ का। तो हाँ, कुरुक्षेत्र में के युद्ध में अर्जुन के रथ के घोड़े का रंग कौन सा था? श्वेत, सफ़ेद। और इनके घोड़े का रंग क्या है? काला। तो ये डिफरेंस है। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में रथ के ऊपर किनकी ध्वजा थी? हनुमान जी की। राम भगवान के रथ पे जब थे तो वहाँ राम के साथ हनुमान थे, प्रभुपाद लिख रहे हैं। और यहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध में राम भगवान, कृष्ण भगवान, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण भगवान राम ही है और उनके सेवक हनुमान जी की ध्वजा है। तो ये सब उपस्थित थे उस समय। लेकिन यहाँ महाराज परीक्षित की ध्वजा का चिन्ह है सिंह, मृगेंद्र सिंह। तो ये डिफरेंस प्रभुपाद बता रहे हैं। और बता रहे हैं कि ये जो यहाँ उन्होंने परीक्षित महाराज सभी दिशाओं जीतने के लिए राजधानी से प्रस्थान किया, तो उनके साथ जो भी हाथी दल था, पायदल था, रथों, अश्वारोही थे, सारथियों थे और पैदल सैनिक जो भी थे, वो इतने सुंदर दिख रहा था कि वो वास्तव में, यहाँ प्रभुपाद लिखते थे कि ये इतना सुंदर लगता था और ऐसी सभ्यता का प्रतीक है कि जो लड़ाई के मैदान में भी सौंदर्य परख था। ये दिखाता है कि संस्कृति का पालन होता है। संस्कृति ऐसी थी, सब सोने का मुकुट पहनकर सब जाते थे। इवन पायदल भी हेलमेट पहनते थे। ये सब महत्वपूर्ण चीज़ है। पायदल वाले भी हेलमेट पहनते हैं। महारथी, रथी सब लोग हेलमेट पहनते थे सोने की। सोचिए कितना समृद्धि होगी। और जो राजा जीतता था वो सब सोना लेके चला जाता था। ये अभी तो क्या संस्कृति है? कुछ संस्कृति नहीं है। अभी संस्कृति है इससे बिल्कुल विपरीत। हम यहाँ देखते हैं कि वो सबको जीतने के लिए निकल पड़े, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए। हालांकि युधिष्ठिर महाराज की तरह परीक्षित महाराज भी अजात शत्रु थे, फिर भी जब उनको कली के लक्षण दिखे तो एकदम धनुष बाण उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। कली को दबा देंगे, ऐसे राजा थे। तो वो सैन्य लेकर निकल गए, लेकिन किसकी ईर्ष्यावश नहीं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यहाँ लिखा है भगवत गीता में आसुरी लोगों का वर्णन है। इदम लब्धम इदम मध्य मया लब्धम इमं प्राप्त से मनोरथम। आसुरी लोग क्या है? मुझे थोड़ा इतना मिला है और मैं ज़्यादा प्राप्त करूँ, मेरे पास आज इतना बैंक बैलेंस है और मैं बैंक बैलेंस बढ़ाओ। ये मेरा शत्रु है। क्या लिखा है? हाँ, असो मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरनपि। हाँ, मतलब अब ये जो मेरा शत्रु है, ये असोमया, वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मारे जाएंगे। ये आसुरी वृत्ति। तो इसलिए महाराज परीक्षित नहीं निकले थे कि ये मेरे शत्रु है, इसको मैं मार डालूंगा, फिर और जो भी शत्रु होगा उसको मैं मारूंगा और मैं सभी वस्तु का स्वामी हूँ। आज के राजकारणी ऐसे हैं, बिल्कुल दैवी तथा आसुरी स्वभाव वाला जो 16वां अध्याय उसमें फिट होते हैं कि आज ये मेरा शत्रु है, वो मर जाए तो अच्छा है। हम देखते हैं अगर सब लोगों को मरना है, लेकिन ये राजनीतिज्ञ ऐसा चाहते हैं कि ये मर जाए, बस दूसरा अपना अपोजिट वाला मर जाए। अभी नरेंद्र मोदी का शासन में सब लोग डरे हुए हैं। सब लोग सोचते हैं नरेंद्र मोदी मर जाए तो अच्छा है। सब लोग मतलब अपोजिट पार्टी, वो देखते नहीं है कि क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। बस
हमारा मतलब इंद्रिय तृप्ति हमारे लिए, मैं और मेरा शरीर, इसके लिए ही सब होना चाहिए, उसको ही अच्छा होना चाहिए। तो ये आसुरी वृत्ति वाले स्वभाव वाले हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई अच्छा करे, वो अच्छी तरह, अगर वो सुशासन अच्छा करते तो उसको करने दो। ये कलयुग के प्रभाव कलयुग आने के बाद उसके प्रभाव से ये सब गड़बड़ हो रहा है। ये महाराज परीक्षित, फिर उनके बेटे जन्मेजय, और इस प्रकार थोड़ा चलता है, फिर राजाशाही खत्म हो जाती है। राजाशाही रहती है लेकिन सब असुर राजा आते हैं। जैसा भागवतम में वर्णन हुआ है कि राजा इतना कर बढ़ाएगा कि सब जनता जंगल में चली जाएगी। तो हमारे कलयुग के सर पर, कलयुग के लोगों के सर पर ऐसे राजा है, सोचिए। और ये देखिए कि उन्होंने सुना कि कली का प्रवेश हो गया है, लेकिन उन्होंने उसको प्रभाव डालने नहीं दिया, तुरंत निकल गए। इसमें से हमें एक दो चीज ऐसी सीखनी है। एक तो असुर के लोग कैसे होते हैं उसका वर्णन यहाँ हुआ है, उसको समझना है। भगवान के जो भक्त है उसमें देवता का गुण होता है। यस्यास्ति भक्ति भगवते किंचन सर्वे गुणे सत्वे समासते सुरा। तो उसमें सब देवता का गुण होता है। और देवता का गुण क्या है? ईर्ष्या नहीं करना। ईर्ष्या देवता के लोग करते हैं, लेकिन जैसे यहाँ लिखते हैं, लेकिन जो ईर्ष्या किसी को मारने के लिए नहीं करनी। जैसे अब आज तो सब लोग एक दूसरे की ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या मुख्य लक्षण हो गया है। ईर्ष्या तो रहता है, लेकिन दया, तप, ये सब देवता के लक्षण हैं। तो ये सब दया रहती है, और दयावश वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा कार्य नहीं करते जो देवता के लोग होते हैं, देवलोग। हाँ, जो व्यक्ति लॉज एंड ऑर्डर यानी कि नियम का पालन नहीं कर रहा है, उसको वो मारेगा। इसीलिए जैसे ही परीक्षित महाराज को ने देखा कि वो कली का प्रवेश हो गया, तुरंत वो अपनी प्रजा का रक्षण के लिए निकल गए। आगे आएगा नाना छोटे छोटे राज्य क्या करते हैं, लेकिन हमें इसमें से दो चीज सीखनी है। एक तो आज के राजा कैसे होते हैं, और हमें इसमें लिखा है कि परीक्षित महाराज राजधानी से प्रस्थान किया। यानी क्या किया उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए अपना क्षत्रिय धर्म निभाया, लोगों के कल्याण के लिए। तो यही हमको देखना है कि हमें भी मालूम है कि ये कलावस्मिन युगे जना प्रायेण अल्पायुष, ये जो अभी कलयुग आया है, कलावस्मिन युगे जना, इस युग के लोग कैसे होते हैं? प्रायेण अल्पायुष मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्य उपद्रता। तो ऐसे लोग हैं कलयुग के, और वो लोगों को और ज्यादा दुख होता है, क्योंकि राजा भी ऐसी है और सब मित्र संबंधी सब चारों ओर से दुख देता है। हम देखते हैं ये डॉक्टर लोग, छोटा सा काम होता है, गैस की वजह से हृदय में दर्द होता है, वो पूरा स्टेन डाल देता है, लाख रुपया का खर्चा कर देता है। मतलब कितना ईर्ष्या है लोगों के प्रति, ये ईर्ष्या का कारण है। उनको बिल्कुल भी दया नहीं है। ये सब असुरों के लक्षण हैं। ये क्या है कि ये लोग क्या सोचते हैं? आसुरी व्यक्ति सोचते हैं कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं में से और अधिक धन कमाऊंगा। तो ये सब योजना आसुरी की योजना है। हम लोग डॉक्टर को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो रिस्पेक्ट क्यों देते हैं? वो सोचते हैं कि ये हमारा कल्याण करेगा। लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं? बड़ा बड़ा बिल, उनका सब जगह कमीशन होता है। एक्सरे में कमीशन, ब्लड चेकिंग में कमीशन, किसी को रिफर करके दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका कमीशन। देखिए, मेडिसिन में कमीशन। हाँ, क्यों ये सब करते हैं? इतना पैसा इकट्ठा होने के बाद और वो चाहते और धन मिले, और धन मिले। कल मैंने बताया, कल नहीं बताया, एक शेयर मार्केट का किंग, वो राकेश झुंझुनवाला, परसों मैंने बताया था, राकेश झुंझुनवाला, अब्बसोपति, खरबोपति,
1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, 40,000 करोड़ मरा तब था। ये बिल्कुल आसुरिक वृत्ति वाले लोग की मेंटालिटी है। वो धन कमाते 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 हैं। उसने आकाश एयरलाइन चालू किया, एक एयरलाइन चालू किया थोड़े दिन पहले। अभी वो तो चेयर में ही था, लेकिन देखिए लोग मरते दम तक काम 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 करते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र महाराज भी काम काम करते थे, इंद्रिय तृप्ति करते थे। उनका भाई महात्मा विदुर उनको खींच के लेके गया, अरे भाई ये काम करने का समय नहीं है, चलो यहाँ से। तो ये परीक्षित महाराज ने जो प्रस्थान किया विरोधियों को जीतने के लिए, ताकि राज्य में कायदा और व्यवस्था बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, इसके लिए परीक्षित महाराज ने किया कार्य। लेकिन जब हमारे पास हमारा संग भक्तों का नहीं होता है, तो हम भी इसी प्रकार 1 करोड़ 2 करोड़, इदम मध्य मया लब्धम इमम प्राप्त से मनोरथम, और जब तक हमारे पास भक्तों का शुभ चिंतक, हमारा संग भक्तों का नहीं है, तब तक हम मरते दम तक। वो व्हील चेयर में था, इतने करोड़ों का मालिक व्हील चेयर में था, और गर्व से बोल रहा है आकाश हमारी एयरलाइन चालू हुई। वो तो उड़ गए, एयरलाइन यहीं रह गए, पूरा पैसा इधर रह गया। ये आसुरी लोगों को समझ में नहीं आता है। तो हम भक्तों को ये समझना चाहिए कि किस प्रकार से ये जो भी हमारा कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज के पास कितना धन था, पर उन्होंने जैसे ही देखा ये कलयुग प्रवेश हो रहा है, अपनी प्रजा के रक्षण के लिए तुरंत निकल कर पड़े। इसी प्रकार हम लोगों को भी धन के पीछे नहीं दौड़ना है, ऐश्वर्य, संपत्ति, यश और किसी के पीछे नहीं दौड़ना है। हम लोगों को इसी प्रकार प्रजा के रक्षण के लिए दौड़ना है। इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है। हम ये जो फेस्टिवल मनाते किस लिए मनाते हैं? प्रजा के रक्षण के लिए। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान के संपर्क में आए, भक्तों के संपर्क में आए, ताकि उनको सुकृति मिले और उनका कल्याण हो। यही हमारा उद्देश्य है। ये सब फेस्टिवल मनाते हैं, हमारा तो कल्याण होगा ही, लेकिन और लोगों का भी कल्याण हो, इसीलिए हम प्रसाद वितरण करते हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ऐसे सत्संग प्रोग्राम करते हैं, उत्सव मनाते हैं, रथ यात्रा करते हैं, सेमिनार करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे आए पकड़ में और उनका कली से रक्षण हो। और सेम चीज़ करने के लिए परीक्षित महाराज निकल पड़े, उन्होंने प्रस्थान किया। वो आलसी नहीं थे। एक व्यक्ति मुझे बोल रहा था, भक्त लोग आलसी होते हैं, क्योंकि ऐसे सेंटिमेंटल लोग होते हैं जो बैठ के माला ही करते हैं और कुछ सेवा नहीं करते हैं। उनको हालांकि वो भी ठीक है, वो भी आलस नहीं है क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं वो भगवान की सेवा को छोड़कर एक कोने में बैठे रहते हैं। वो लोग आलसी हो जाते हैं। लेकिन भक्त कभी भी आलसी नहीं होता है, क्योंकि भक्त को तो अपना कर्तव्य, अपना शरीर के लिए जो कर्तव्य है वो भी निभाना है और आध्यात्मिक कर्तव्य भी निभाना है। तो वो आलसी कैसे बन सकता है? वो आलसी होगा तो अभी एक्टिव बन जाएगा। तो भक्त लोग आलसी नहीं होते हैं। वो तुरंत, जैसे यहाँ परीक्षित महाराज महान भक्त है, शुद्ध भक्त है, जन्म से, जन्म के पहले माता के गर्भ से वो भक्त है, तो वो कैसे आलसी हो सकता है? भक्त कभी आलसी नहीं होता। वो प्रभुपाद लिखते हैं कि वो बैठ बैठ के भगवान का नाम भी ले सकता है, जब भी कर सकते हैं, और जरूर पड़ा तो युद्ध भी कर सकता है। प्रभुपाद कहते हैं जैसे भारत विश्व के इतिहास में 2 बड़े युद्ध हुए, राम रावण और कुरुक्षेत्र का युद्ध। ये दोनों युद्ध में हीरो कौन थे? नहीं, कृष्ण तो थे, राम कृष्ण तो है ही, अर्जुन और हनुमान जी। ऐसा है कि भगवान राम, लक्ष्मण, इन्होंने जो युद्ध में जो भी कार्य किया उससे अनेक गुना अद्भुत कार्य हनुमान जी ने किया था।
क्योंकि भगवान चाहते हैं अपने भक्तों को आगे करते हैं। हनुमान जी तो पूरे लंका को विनाश करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो नहीं, मेरे स्वामी का आदेश वो नहीं है। मेरे के स्वामी का आदेश सिर्फ सीता की खोज करना है। मैंने खोज कर लिया, अभी भगवान जो आदेश देंगे वो करेंगे। देखिए उन्होंने लेकिन थोड़ा झलक दिखा दिया कि देखो राम के लोग कितने पावरफुल हैं। उन्होंने लंका को जला दिया है ना, विभीषण के घर को छोड़कर। ये है हनुमान, मतलब भक्त। वो भगवान उसको पावरफुल बना देते हैं। जैसे प्रभुपाद ने पूरा विश्व को विजय कर दिया, विश्व को कृष्ण भक्ति में डुबो दिया प्रभुपाद ने। चैतन्य महाप्रभु नहीं कर पाए, वो कर सकते थे। एक बार प्रभुपाद को पूछा कि चैतन्य महाप्रभु थे तो उन्होंने भारत में प्रचार किया, वो उन्होंने क्यों विदेश नहीं प्रचार किया? प्रभुपाद ने बोला वो मेरे लिए छोड़ा था, हमारे लिए छोड़ा था। ये काम बाकी है, चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। चैतन्य महाप्रभु कर सकते हैं, भगवान कृष्ण सब कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों को श्रेय देने के लिए क्या राम भगवान क्या अकेले काफी नहीं थे? अकेले काफी थे, लेकिन भक्तों को महिमा का प्रसार के लिए उन्होंने वो रो रहे थे राम भगवान, सीता 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 करके। वास्तव में ऐसा नहीं है। लोग समझते कि राम देखो गृहस्थ, वो कैसे भगवान हो सकते हैं, लेकिन भक्त जानते हैं कि भगवान कभी भी सीता से अलग नहीं है। वो हमेशा अपनी शक्तियों के साथ रहते हैं। हम कभी भी सोच नहीं सकते कृष्ण श्रीमती राधा रानी के बिना है, कभी नहीं। अपनी शक्तियों के साथ ही रहते हैं हमेशा कृष्ण। ऐसे ही राम भगवान हमेशा सीता के साथ। वो तो हम जो नास्तिक लोग ऐसे सोचते हैं कि भगवान साथ में नहीं थे अपनी शक्ति के, हमेशा शक्ति के साथ रहते हैं। हाँ, तो क्या राम अपने सीता के लिए नहीं, वो दिव्य वीर भाव का आस्वादन कर रहे थे। और वो वीर भाव मिलन से भी ज्यादा, मिलन में जो आनंद होता है उससे भी ज्यादा वीर भाव का आनंद होता है। और वो आनंद का रसास्वाद भगवान रामचंद्र कर रहे थे। तो रामचंद्र भगवान बिल्कुल रावण क्या करोड़ों रावण को एक ही क्षण में मार सकते हैं भगवान ने। लेकिन देखिए भगवान की भगवत्ता, यही भगवान की भगवत्ता है। चैतन्य महाप्रभु यही एक क्षण में, अभी कुत्ते को चैतन्य महाप्रभु ने उसका उद्धार कर दिया, एक प्रसाद फेंका, क्योंकि वो कुत्ता भक्त को साथ उनका संबंध था। तो तुरंत वो कुत्ते को भगवान ने, सिंह फिर हरण हाथी सबको एक साथ, जो एक दूसरे के शत्रु हैं, सिंह हरण को मार देगा तुरंत, लेकिन सब एक साथ एक दूसरे के गले में गला मिलाकर आलिंगन कर रहे हैं। भगवान ने ऐसा हरिनाम का प्रभाव दिखाया हमको। तो ये भगवान क्या पूरे विश्व में हरिनाम नहीं फैला सकते। जब वासुदेव दत्त ने भगवान को कहा कि भगवान ये पृथ्वी पे, ये विश्व में जितने भी लोग हैं उन सबका पाप मुझे दे दो, लेकिन इन सबका उद्धार कर दो और मैं नरक में सजा भुगतूंगा। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इनका उद्धार मैंने कर दिया आपके इच्छा मात्र से। सोचिए, तो भगवान जब आए थे तब पूरा विश्व का उद्धार कर दिया, फिर वापस भर गया ब्रह्मांड। देखिए, तो ये सब भगवान की लीला है। मतलब भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान को अच्छा लगता है कि अपने भक्तों का गुणगान। यदि कोई मेरा बेटा है मथुरा प्रभु का गुणगान करेगा तो मेरे गुणगान से अच्छा लगेगा। कुत्ते का, प्रभुपाद कहते हैं कुत्ता। तो कोई व्यक्ति से हमें मित्रता बनानी, फ्रेंडशिप करनी है, अच्छा उसको प्रसन्न करना है, तो उसका अगर कुत्ते को हम ये करेंगे ना, सेवा करेंगे, हाथ फिराएंगे, तो बहुत खुश होगा। ये है। तो इसीलिए ऐसा ही भगवान के भक्त को भगवान श्रेय देते हैं। इसीलिए ये परीक्षित महाराज तो क्यों श्रेय देते? क्योंकि भगवान का भक्त भगवान के लिए सब कुछ भी और सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो अपना नहीं देखता है। तो जो भगवान के लिए कार्य करना चाहते हैं उसको अपना शरणागति
प्रपत्ति करनी है भगवान के चरण कमल में, उसको शरणागत बनना है कि यस आज से भगवान मैं आपके शरण में प्रपत्ति करता हूं। तद्विधि प्रणिपात, प्रणिपात या तो भगवान के शरण में कैसे प्रणिपात कर सकते हैं? गुरु के माध्यम से। तद्विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न से, वो गुरु हमको हमारा शरणागति स्वीकारेंगे उनके चरण कमल में और वो भगवान तक पहुंचाएगा, क्योंकि उन्होंने तत्व दर्शन किया है, भगवान का परम सत्य का दर्शन किया है उन्होंने। इसीलिए हम लोगों को गुरु के शरण में जाना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है और हमें लेजी नहीं बनना है। ये महाराज परीक्षित आलसी नहीं थे, तुरंत जैसे उनको वो राजा बने, समाचार मिला, कली के लक्षण दिखे, तुरंत कली को एक करने के लिए तैयार, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, स्वयं तप करते हैं। तो ये सब राजा इतने एक्टिव थे। फिर क्या हुआ, अभी कलयुग में राजाशाही क्या हुई? लोग क्यों अभी लोकशाही के पीछे पड़े हैं? क्योंकि राजाशाही में राजा आलसी बन गए और लोभी, आलसी, भोगी, सब भोगी बन गए। इसीलिए पूरा बोला राजा चाहिए ही नहीं। जब वो लोग भागवतम पढ़ेंगे तब उनको मालूम पड़ेगा राजा क्या होता है। तो सब आलसी, इसीलिए लोग नहीं राजा चाहिए, इससे अच्छा लोकशाही। लोकशाही तो राजाशाही से भी गिरा हुआ है, कम से कम एक राजा का शासन रहता था। राजा वैण नास्तिक था, फिर भी वो ऐसा कड़क राजा था कि चोर लुटारू कोई चोरी नहीं करता था, वो डरता था। आज तो चोर लुटारों को कोई डर ही नहीं है, किसी का भी हत्या कर देते हो। ऐसा है ये यहाँ का राजा। इस भागवतम में जो वर्णन है, महाराज परीक्षित, पृथु राजा, महाराज युधिष्ठिर, ये सब पावरफुल थे, इसीलिए प्रजा सुखी थी। इसीलिए नेता अच्छा होना चाहिए हमें। नेता यदि नेता अच्छा है, यदि नेता कृष्ण कॉन्शियस है तो हमारा सब कार्य हो जाए। हरे कृष्ण। छोटा सा तात्पर्य था, मैं सोचा क्या करूँगा, लेकिन महत्वपूर्ण मैसेज है। कुत्ता, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। परीक्षित महाराज, आज का राजा भगवत धाम। ऐसा है, जो भक्त होता है वो भक्त पर दुखे दुखी, वो दूसरे की सेवा कर, मतलब वो सब कृष्ण के अंश है, वो देखकर उसकी सेवा करता है, उसको कृष्ण भावनामृत में लेके आता है। उसको दुखी होता है, किसी को दुखी देखकर वो दुखी होता है, लेकिन उसका दुख की दवाई क्या है? वो रियल दवाई देगा। मतलब देखते हो 4 दिन से भूखा है तो उसको कृष्ण प्रसाद देगा वो भक्त, और उसको हेल्प इसी प्रकार हेल्प करेगा ताकि वो कृष्ण प्रसाद खाकर सुकृतिवान बने और धीरे धीरे वो भगवत भक्ति में आ जाए। और एक बार भक्त बन गया फिर उसके सब दुखों से निवृत्ति हो जाएगी, वो सुखी हो गए रियल अर्थ में। इसीलिए भक्त का एक ही दुख है। क्या दुख है? लोग भगवत भक्त नहीं है, यही उसका दुख है। यदि वो देखेगा सब लोग भगवत भक्त है तो वो सुखी होगा। इसीलिए भीष्मदेव अपने मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण के भक्त सब स्थित पोजीशन पे राजा बन गए और भगवान सामने है, तो उन्होंने देखा कि अभी हस्तिनापुर सुरक्षित है, अभी विश्व सुरक्षित है। तो उन्होंने ये मौके पर भगवान का दर्शन करते हुए, क्योंकि राजा प्रोटेक्शन में है, किसके? भगवान के डायरेक्ट प्रोटेक्शन में। आज भी यदि कोई, इसीलिए प्रभुपाद चाहते थे कि ये जो नेता है कृष्ण भावनामृत हो। यदि नेता कृष्ण भावनामृत होता है तो कृष्ण स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और वो कृष्ण के मार्गदर्शन से, ब्राह्मणों के शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन से अपना राज्य चलाता है, तो राज्य में सभी लोग सुखी होते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा